मुचिरदेश में ये जिसकिन का प्राचीन काल में भक्त ईश्वर को समझने के लिए पूजा, प्रतीक और कथाओं का सहारा लेते थे। इन प्रतीकों ने उन्हें दिव्यता तक पहुंचने का सरल मार्ग दिया। सगुण भक्ति ने ईश्वर को रूप से भक्त अपने अपने देव को श्रेष्ठ मानते आए उनके बिना सृष्टि का संतुलन ही नहीं, और दोनों पक्ष स्वयं को ही सत्य समझने लगे। सृष्टि का आधार शिव है, पालन करने वाले हर ही मार्गदर्शक है। परंतु जब अहंकार बढ़ता है, सत्य ब्रह्मा, मैंने ही सृष्टि की रचना की है, अतः सर्वोच्च पद मेरा होना चाहिए। अहंकार की चमक उनके चारों मुखों में प्रस्फुटित होने लगी। और कौन इस महान कार्य का दावा कर सकता है? परंतु विष्णु शांत के दावों पर विष्णु ने अंततः शांत स्वर में सत्य प्रकट किया। वास्तविक ईश्वर को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, दिव्यता स्वयं सिद्ध होती है। विष्णु के शब्दों ने ब्रह्मा के भीतर छिपी असुरक्षा को छू लिया। परंतु मैंने ही तो सृष्टि रची है, ये क्या कम प्रमाण है? पर विष्णु के धैर्य ने उनके तर्कों को साधारण और क्षण में भर उठे। तो बताओ। जैसे ही यह प्रश्न उठा, आकाश स्वयं कांप उठा। आवाजें गूंजी। जो शब्दों से परे थी, केवल अस्तित्व को हिला देने वाली ऊर्जा, दिव्यता का स्पर्श इतना प्रबल था कि सभी उनके बीच कुछ अवर्णनीय प्रकट होने लगा। एक अग्नि स्तंभ जिसकी ज्योति आकाश से भी आगे, पाताल से भी गहरी थी। वह बिना ईंधन, बिना किसी आधार के अनादि शक्तियों की तरह सदैव और विष्णु उस अग्नि को निहारते रहे, चकित, नीरव, ना कोई गरज, ना धुआं, केवल एक शांत पवित्र दीप्ति। ये अग्नि बिल्कुल अलग है। वह अग्नि नहीं, मानो अनंत प्रकाश का अनुभव थी। ये किसी देव की शक्ति नहीं लगती। पर उनके भीतर अहंकार अब भी जीवित था। मैंने स्वयं देखी। ये क्या हो रहा है? अग्नि स्तंभ ने स्वयं को प्रकट किया।